नमस्कार, लक्ष्यविद भावेश गजपाल के इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसे ऑन मोड पे रखें ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके, कोई इंपॉर्टेंट आपसे वैकेंसी छूट ना जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑन मोड पे रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल ये सर्च मारेंगे तभी आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ जो भी वैकेंसी आएगी उसके पीडीएफ और करंट अफेयर वहां पर आपको देखने मिलेंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं MBD 23 की वैकेंसी के बारे में। 2023 में जो जारी हुई है, क्या है वैकेंसी? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, ठीक है, जो कि आपको vyapam.cgstate.gov.in पर देखने मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं इसके पदों की संख्या के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या इसमें अर्हताएं होंगी और कितना मैट्रिक लेवल है ना, इसका हम देखेंगे। कितना आपका बेस पेमेंट इसमें बनने वाला है, ये भी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं क्या है भाई। तो सबसे पहला है सहायक संचालक का पद, फिर सचिव वरिष्ठ, फिर सचिव कनिष्ठ। तो सहायक संचालक के पद इसमें आपको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कितने पद है कुल मिलाकर? 2 पद आपको देखने मिले। कितने पद हैं? 2 पद। अनुसूचित जनजाति का, एसटी का, ठीक है, और ओबीसी का। एक पद एसटी और एक पद ओबीसी का है, ठीक है। जबकि 10 पद आपको देखने मिलेंगे सचिव वरिष्ठ में, 4 रिजर्व, 1 एससी, 3 एसटी, 2 ओबीसी। सचिव कनिष्ठ में 7 रिजर्व, 3 एससी, 6 एसटी, 2 ओबीसी, कुल 18 पद। मतलब टोटल आपको 30 पदों पर भर्ती है इसमें देखने मिलेगी। चलिए अब देखते हैं क्या है इसके लिए अर्हता वगैरह। चलिए, तो सहायक संचालक जिसका मैट्रिक लेवल है 12, मतलब बहुत बड़ा पद है। मैट्रिक लेवल 12 कहने का मतलब 56,100 आपका मूल वेतन। सहायक संचालक मैट्रिक लेवल 12, 2 पद। इसकी शैक्षणिक योग्यता अर्हता क्या होगी? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। या तो इकोनॉमिक्स में, या तो प्रबंध में, मैनेजमेंट में, या तो विज्ञान में, साइंस में, या तो वाणिज्य, या तो कृषि में, ठीक है। सचिव वरिष्ठ वेतन मैट्रिक लेवल 12 सेम है, सेम आपका वेतन मैट्रिक लेवल है। सचिव वरिष्ठ के लिए 10 पद हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। सचिव कनिष्ठ, कनिष्ठ वर्ग के लिए वेतन मैट्रिक लेवल 10 है, ठीक है, और 42,200 इसका बेस है। 18 पद है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध, अर्थशास्त्र में स्नातक, ग्रेजुएशन, इन दोनों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके लिए ग्रेजुएशन। इसके अलावा और कोई भी आपको, है ना, डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, केवल यही इसके लिए अर्हता है। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी, लेकिन स्टाइपेंड खत्म किया जा चुका है। 70, 80, 90 वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, लेकिन 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी 2 की जगह, ठीक है। आगे देखेंगे, आयु सीमा देख लेते हैं। तो स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1/1/19 से 31/12/2023 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, छूट मिलाकर जो ST SC OBC को छूट मिलती है 5 साल का वो रहेगा, और मैक्सिमम जो छूट होगा वो 45 वर्ष से ऊपर का नहीं होगा, जैसे भूतपूर्व सैनिकों वगैरह को मिलता है, ठीक है। आयु की गणना 1/1/2023 के संदर्भ में होगी, ठीक है।
हमेशा 1/1/2023 अगर कोई भी सन चल रहा है 2023 तो उसके 1 जनवरी को ही काउंट किया जाता है आयु सीमा के लिए, और उसी दिन तक आपका मिनिमम 21 वर्ष भी होना चाहिए और मैक्सिमम रिजर्व है तो 35 साल, छूट मिलाकर ST SC OBC है तो 40 साल, और महिला वगैरह के लिए अन्य छूट दिया जाता है 5 साल और, है ना। अब देखते हैं आगे, देखिए इसमें साक्षात्कार भी लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया, चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना, CG व्यापम के द्वारा ही। सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ के लिए साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पृथक से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों का 10% होंगे। विज्ञापित पद के 3 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। कितना? 3 गुना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से किए जा सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 बुधवार से लेकर 5 नवंबर 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार के लिए 6 से 8 तक समय मिलेगा यदि आपने कोई गलती कर दी है उसके लिए, और परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालय में होंगे। ठीक है, जिसमें से 5 प्रमुख संभाग मुख्यालय तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 3 और अन्य जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये आपको वैकेंसी vyapam.cgstate.gov.in पर देखने मिलेगी। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ये देखिए 8 मुख्यालय कौन कौन से हैं? सरगुजा में, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर। ये 8 जगह आपका एग्जाम सेंटर होगा। अगर फॉर्म ज्यादा आते हैं तो एग्जाम सेंटर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना ही है क्योंकि सिलेबस और इसका शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से फॉर्म कम ही आएंगे। अब देखते हैं सिलेबस। कुल प्रश्न होंगे 100 और होंगे अंक 100, क्योंकि व्यापम में 1 नंबर होता है एक प्रश्न के लिए, और 1/4 मार्क्स काटे जाते हैं, मतलब 0.25 मार्क्स एक गलती के लिए काटे जाते हैं। अब क्या क्या है, तो प्रश्न पत्र के भाग 1 में 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे, जिसमें आपकी प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, मतलब आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक का नियम। साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा इसमें महत्तम और लघुत्तम, LCM और HCF देखने मिलेगा, भिन्न, फ्रैक्शन और उसकी संक्रियाएं, है ना। इकाई 2 में बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, 1 चर वाले और 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल और फॉर 2 वेरिएबल, ये देखने मिलेगा। एवरेज, चाल, समय, दूरी, है ना, आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी आपका रहेगा। इकाई 3 में अनुपात समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। इसके अलावा आपका प्रतिशत रहेगा, परसेंटेज रहेगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट लॉस रहेगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा सिलेबस में। इकाई 4 में रेखा और कोण रहेगा, एंगल्स वगैरह और लाइन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। 2D आकृतियां, ट्राइंगल, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, सर्कल वगैरह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। और 3D आकृतियां मतलब वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम दोनों आएगा। एरिया मतलब 2D आकृतियों के लिए, है ना, जैसे ट्रायंगल वगैरह है, रेक्टेंगल वगैरह है और सर्कल वगैरह है। और 3 डायमेंशन क्वांटिटीज, मतलब जैसे कि आपका स्फीयर वगैरह हो गया, सिलेंडर हो गया, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है वो 10 अंक भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य का होगा। इसके सिलेबस यहां पर देखने मिल रहे हैं। अगला जो भाग है भारतीय कृषि का होगा, इसके भी 10 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे। और खंड ख में चले आते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला, 17 अंक 17 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति कला, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है। ये तो सिलेबस केवल देखने मात्र का है, कहीं से भी व्यापम जैसे क्वेश्चन परंपरागत तरीके से जो क्वेश्चन उठा के देता है वैसे ही दे देगा, खासकर करंट अफेयर को रिलेट करते हुए प्रश्न दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ईवीएस, जनरल साइंस, ईवीएस और टेक्नोलॉजी से 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के, और ये कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। अब सम समय की घटनाओं को बोला हूं, 17, 10, 27 मान लो, 27 अंक 27 प्रश्न। कैसे? 10 अंक का सम समय की घटनाक्रम आएगा जिसमें भारत प्लस छत्तीसगढ़ दोनों शामिल है। ये देखिए, अब भाग 3 ग में
33 अंकों के 33 प्रश्न होंगे जो कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से रहेगा और साथ ही उसके तहत बनाए गए नियमों और उपविधियां इसमें शामिल होंगी। तो ये 33 अंकों का 33 प्रश्न, इसमें बहुत सारे लोग बाहर भी हो सकते हैं। तो क ख और ग 3 पोर्शन में सिलेबस को बांटा गया है। सिलेबस आपको डिटेल में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लक्ष्यविद भावेश कछपाल सर्च करके वहां पर आप जुड़ जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।